प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी टीवी के प्राइम टाइम में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियाद इनकाउंटर मामला, इंसानी हुकूक कमीशन ने डीजीपी से तफसीली रिपोर्ट का किया मुतालबा। 24 नवंबर तक जुडिशल इंक्वायरी की तकमील की भी दी हिदायत। पुलिस इनकाउंटर में हलाक रियाद की बोधन में नमाज जनाजा व तदफीन, सिर्फ करीबी रिश्तेदार और चंद मुकामी मुसल्लियान थे मौजूद। गोशा महल पुलिस ग्राउंड में पुलिस यादगार शहीदाना तकरीब, वज़ीर आला ने शहीद पुलिस मुलाजिमीन को किया खिराज अक़ीदत पेश। जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब, मरकज़ी मुबस्सिरीन पहुंचे हैदराबाद, इंतखाबी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग। आरटीसी क्रॉस रोड पर खौफनाक सड़क हादसा, 16 साल लड़की हलाक, मां और भाई शदीद जख्मी। दिवाली के मौके पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आगजनी के वाक़यात, सुल्तान बाजार, मंगल हाट और दीगर मकामात पर गोदामों में लगी आग, पटाखे बने सबब। महाराष्ट्र के पुणे में वाक़े शनिवार वाड़ा में नमाज की अदायगी के खिलाफ हंगामा, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, गाय के पेशाब का किया छिड़काव, सख्त कार्रवाई का पुलिस से मुतालबा। मोदी कब तक डरते रहेंगे ट्रंप से, कांग्रेस का सवाल। रूसी तेल की खरीदारी के हवाले से ट्रंप की ताज़ा धमकी को करार दिया तशवीशनाक। और मंजर ऐसा है कि जैसे यहाँ एटम बम गिरा है। ट्रंप के दामाद की गाज़ा के दौरे के बाद गुफ्तगू। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर से। तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन ने डीजीपी को आज हिदायत दी है कि वो निज़ामाबाद ज़िले में इनकाउंटर के नतीजे में होने वाले हालात का अहाता करते हुए एक तफसीली हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट पेश करे। कमीशन ने 24 नवंबर तक किसी भी मजिस्ट्रियल या जुडिशियल इंक्वायरी इनकाउंटर में होने वाली अमवात के बारे में सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के रहनुमायाना खतूत के साथ एक एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की नक़ूल के साथ तामील करने का भी मुतालबा किया। कमीशन ने शेख रियाद के इनकाउंटर में हलाकत के हवाले से एक ऑनलाइन मुकामी अखबार में शाया होने वाली रिपोर्ट पर अज खुद नोटिस लेते हुए ये हिदायत जारी की। वाज़ेह रहे कि 24 साल रियाद को पुलिस कांस्टेबल एम प्रमोद कुमार के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था और निज़ामाबाद के सरकारी अस्पताल में ज़ेर इलाज था। मुतवफ़्फ़ी ने मुबैना तौर पर ड्यूटी पर मौजूद आर्म्ड रिजर्व कांस्टेबल का सर्विस हथियार छीनने की कोशिश की और फरार होने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने अपने दिफा का दावा करते हुए फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस इनकाउंटर में हलाक रियाद की आखिरी रसूमात आज सुबह नमाज फजर के बाद बुधन के कदीम कब्रिस्तान में अंजाम दे दी गई। इस मौके पर सिर्फ करीबी रिश्तेदार और चंद मकामी मुसल्लियान ही मौजूद थे, जबकि किसी आम शहरी या सियासी नुमाइंदे की हाजिरी नहीं देखी गई। ज़राए के मुताबिक रियाद की नाश का पोस्टमार्टम गुज़िश्ता शब देर के ज़िले जज की निगरानी में अंजाम दिया गया। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद तकरीबन 4 बजे के नाश विरसा के हवाले किए गए। मोहम्मदिया कॉलोनी का इलाका रात भर पुलिस की सख्त निगरानी में रहा और हर तरफ सन्नाटा छाया रहा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि पुलिस अमन व अमान कायम रखने के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर रही है। गोशा महल पुलिस ग्राउंड में पुलिस यादगार शहीदाना तकरीब में वज़ीर आला मेहमान खुसूसी के तौर पर हाजिर हुए। सीएम ने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान शहीद होने वाले पुलिस मुलाजिमीन को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि हर साल आज के दिन हम पुलिस शुहदा को याद करते हैं। पुलिस का मतलब समाज के लिए एतमाद और यकीन है। वो बहादुर मुलाजिमीन जो हमारे लिए जान कुर्बान करते हैं, उनकी कुर्बानी नाकाबिल फरामोश है। हाल ही में हलाक कांस्टेबल प्रमोद के ख़ानदान की हर तरह से मदद की जाएगी। पुलिस शुहदा के ख़ानदानों को रिहाइश के लिए प्लाट भी दिए जा रहे हैं। గతంలో రాష్ట్రంలో విస్తృతంగా జరిగేవి, కానీ నేడు పోలీస్ శాఖ చర్యల వల్ల శాంతి నెలకొంది. మావోయిస్టు ఉద్యమంలో ఉన్న అజ్ఞాత నాయకులను
జనజీవన స్రవంతిలో కలవాలని నేను వారికి ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఇటీవల కొందరు మావోయిస్టు కీలక నాయకులు లొంగిపోయిన విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే. అజ్ఞాతంలో ఉన్న మిగిలిన మావోయిస్టులు కూడా జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయి దేశాభివృద్ధిలో భాగస్వాములై తెలంగాణ రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణంలో వారి యొక్క వంతు కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించాల్సిందిగా మావోయిస్టులకు ఈ వేదిక మీద నుంచి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు నెలకొన్నప్పుడే, పెట్టుబడులకు రక్షణ కల్పించినప్పుడే రాష్ట్రం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ బలపడుతుంది. నిరుద్యోగ యువకులకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించబడుతుంది. కాబట్టి ప్రజల యొక్క సమస్యల్ని పరిష్కరించడానికి మీ ఆలోచనలు ఏమైతే ఉన్నాయో ప్రజాస్వామిక విధానంలో ప్రభుత్వాలకు సహకరించి ఆ కార్యక్రమాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి జనజీవన స్రవంతిలో కలవాల్సిందిగా మావోయిస్టులకి వేదిక మీద నుంచి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ప్రజా సంక్షేమం పట్ల जुबली हिल्स असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने जनरल मुबस्सिर रंजीत कुमार सिंह, पुलिस मुबस्सिर ओम प्रकाश त्रिपाठी और अखराजात के मुबस्सिर संजीव कुमार लाल को मुकर्रर किया है, जो इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए आज हैदराबाद पहुँच गए हैं। ज़िमनी इंतखाब 11 नवंबर को होगा। आज मुबस्सिरीन ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कर्णन, जीएचएमसी इलेक्शन डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर हनुमंत पटेल और दीगर नोडल ऑफिसर्स के साथ इजलास किया। इसी दौरान जुबली हिल्स असेंबली में इंतखाबी मुहिम भी जारी है। आज हल्के के रहमतनगर डिवीज़न के हदूद में वाक़े विनायक नगर में बीआरएस पार्टी की उम्मीदवार एम सुनीता के हक़ में कार के निशान पर वोट डालकर कामयाब करने की अपील की गई। साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास गौड़ और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। फैज़ आम ट्रस्ट की जानिब से आबिद अली ख़ान सदी हॉल में फैज़ आम ट्रस्ट के तहत इस्तिफ़ादा करके आला तालीम हासिल करके ओहदा हासिल करने वाले नौजवानों के अलावा मेडिकल में एडमिशन लेने वाले तलबा और तालिबात के एजाज़ में एक तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई थी। इस मौके पर फैज़ आम ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों के अलावा माहिरीन तालीम और ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान डॉक्टर मखदूम मोहिउद्दीन, कर्रार अहमद अली, हैदर आमिर, डॉक्टर मोहम्मद समी व दीगर ने खिताब किया। इस मौके पर मेडिकल में एडमिशन हासिल करने वाली तलबा और तालिबात को गोल्ड मेडल अता किए गए और तहनीत पेश की गई। खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने वक्त के बाद भी मैं इस मुकाम तक पहुंची। आप सबका शुक्रिया कि आप लोग इस कारवान में सियासत का और फैसले आपका साथ देते हैं। आप लोग की कार्रवाई और आप लोग की हिम्मत अफजाई से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक और लड़का मुझे खुशी हुई देखकर के फॉलो बात कर रहे हैं, पायलट बन चुके हैं, तो सीपीएल हो गया है। अभी इंशाल्लाह दुआ करें आप लोग की दुआओं के साथ एक और कारनामा हमारे साथ जुड़ जाए फैज़ आम और सियासत से। आप सबसे दुआ की गुजारिश करती हूँ कि इस काबिल बने हम सब कि हमारी नस्ल भी तारीफ करे कि हाँ कोई मुसलमान ये काम कर रहा है। जैसे कभी सिक्योरिटी से जाते हैं तो सीआईएसएफ वाले पूछते हैं कि आप स्कार्फ पहन के फ्लाई करते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्या? तो नहीं, अभी तक तो कभी नहीं हुई। लेकिन कोई अगर मुस्लिम सीआईएसएफ वाले होते हैं तो बोलते हैं बहुत खुशी होती है कि आप एक वाहिद शख्स दिखते हैं जो ये 50 बच्चों की समरी है। इसमें बताएगा फीमेल्स मेल्स बनता है ग्रैंड टोटली 50 है। इसमें देखिए हर कैटेगरी के जो वो लोग सक्सेसफुल में हैं, आप इसमें देखिए डॉक्टर्स भी हैं, अकाउंटेंट हैं और दूसरे बहुत सारे बैंकिंग में हैं। ये लोग जो है पूरे जो है नंबर जो बताए हैं 50, ये लोग इसमें माशाल्लाह से आज काम करते हुए या अपनी जो है रोजी रोटी कमाते हुए अपने ख़ानदान की कफालत कर रहे हैं। तो इन लोगों का हमने चाहा कि इनका एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम किया जाए और उस खातिर हमने यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन रखा है पेरेंट्स के साथ और आप लोगों के गेस्ट के साथ जो है उनको फेलिसिटेट करेंगे इंशाअल्लाह। फैज़ आम ट्रस्ट का बुनियादी मकसद आप जानते ही हैं कि एजुकेशन पे हम जोर देते हैं और एजुकेशन में भी स्कूल के बच्चों के एजुकेशन, क्योंकि मेरा मानना है कि स्कूल के बच्चे स्कूल जो फाउंडेशन होता है वहीं से अगर हम बच्चों को लेंगे तो आगे चलकर वो
तनाव और दर्द के चक्र में भी आ जाता है। तो स्कूल के बच्चों की हम जो है पूरा उनका ग्रांट रहता है, जो भी बच्चे स्कूलिंग करते हैं उनको पूरा ग्रांट के तौर पर देते हैं, और जब वो कॉलेज में पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको एजुकेशनल लोन के हिसाब से उनको जो है स्कॉलरशिप दी जाती है, और उनसे एक अहद भी लिया जाता है कि वो अपनी पूरी तालीम मुकम्मल करने के बाद और अपने पैरों पर खड़े रहने के बाद कुछ पैसे जो है वो फैज़ आम को लौटाएं किसी भी शक्ल में, ताकि हम दूसरे बच्चों को उनके साथ पढ़ा सकें। तो ये There are times he has said कि मेरी तरफ से जो भी हो सकता मैं करूँ, और इतनी खुशी हो रही है कि इतने सारे यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं यहाँ पर आए। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम लोग वापस दें। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड नरसापुर इन आंध्र प्रदेश। वहाँ के बहुत मशहूर स्पीच थेरेपिस्ट हैं डॉक्टर नरसैया। ही इज़ अबाउट 89 ईयर्स ओल्ड, और जब वो उन्होंने ग्रेजुएशन ख़त्म किया, उनके कज़न आए थे अमेरिका से, जिनको था कि मैं अपने गांव के बच्चों को आगे, वो डॉक्टर नरसैया को लेके गया। ही इज़ अ वर्ल्ड फेमस फिजियोथेरेपिस्ट एज वेल एज अ स्पीच थेरेपिस्ट, एंड वो वाशिंगटन डीसी में रहते। जब वो वापस पैसा देने गए तो उनको बोला गया कि 2 बच्चों को स्पॉन्सर करिएगा। उसी तरीके से अगर हम करेंगे और कभी भी किसी को मौका मिला, अगर नरसापुर में जाएंगे, एवरीवन इज अ ग्रेजुएट ओवर देयर, मंगलहाट धूलपेट में पतंगों के गोदाम में कल शब बड़े पैमाने पर आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक आबकारी डिपार्टमेंट के हदूद में यह गोदाम है जिसमें कल शब आग लग गई। समझा जाता है कि जलते हुए पटाखे की वजह से वाक़या पेश आया। ताहम पुलिस इस वाक़े की वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रही है। इस वाक़े में गोदाम में रखा सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। ताहम किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। मुकामी अफराद ने बताया है कि इस वाक़े में बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड्स ने वहां पहुंचकर काफ़ी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इसी दौरान हैदराबाद में दिवाली के तकरीबात के दौरान 47 अफराद ज़ख्मी और आग लगने के 4 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक आंखों में 18 शदीद चोट के केस के अलावा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बड़े पैमाने पर इमलाक का नुकसान दर्ज किया गया। हैदराबाद में दिवाली के बाद हर जानिब पटाखे जलने के बाद का कचरा अंबार की शक्ल में नजर आ रहा है। ये मनाजिर तिलक रोड के है, जहां पर दिवाली के जश्न के बाद पटाखों का मलबा बगैर किसी तवज्जे के छोड़ा गया, जिससे मुसाफिरों के लिए सेहत और हिफाजत के संगीन खदशात हैं। वाज़ेह है कि शहर में वैसे ही आलूदगी ज़्यादा हो रही है। हैदराबाद के चंदानगर सर्कल 21 के इलाके में ओल्ड मुंबई रोड पर मांजरा की पाइपलाइन का वॉल लीक हो गया, जिसके नतीजे में पानी का बड़े पैमाने पर अखराज अमल में आया। पानी इतने ज़्यादा दबाव के साथ ऊपर की तरफ निकल रहा कि बिजली की तारों से टकराने का खतरा पैदा हो गया, जिसकी वजह से हवा में तशवीश देखी गई। इस वाक़े की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। मुशीराबाद के आरटीसी क्रॉस रोड VST चौराहे के करीब आज एक दिल दहलाने वाला सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक 16 साल लड़की मौके पर ही जाँ बहक हो गई, जबकि उसकी मां और भाई शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर बलागुड़ा से ताल्लुक रखने वाला एक खानदान एक्टिवा स्कूटी पर रामनगर की सिमत जा रहा था कि इसी दौरान उनकी गाड़ी अचानक एक फायर इंजन के पिछले पहिए के नीचे आ गई। हादसे के वक्त स्कूटी पर फातिमा नामी खातून अपने बेटे इब्राहिम और बेटी 16 साल महक के साथ सवार थी। अफसोसनाक तौर पर महक मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि फातिमा और इब्राहिम शदीद जख्मी हो गए।
कांग्रेस ने कहा है कि ये मामला हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में नई बहस पैदा कर रहा है। ट्रंप की जानिब से मोदी की तरफ से रूसी तेल की खरीदारी बंद करने के दावे और वजारत खारजा की तरदीद के दरमियान तदाद वादे है, जिससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात में शफाफियत और मालूमात की दुरुस्तगी पर सवाल उठता है। वाज़ेह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान पर सख्त तनकीद करते हुए खबरदार किया है कि अगर हिंदुस्तान रूसी तेल खरीदना जारी रखता है तो उसे भारी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। सहाफ़ियों से बात करते हुए ट्रंप ने फिर दावा किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें ज़ाती तौर पर यकीन दिलाया है कि भारत मॉस्को से खाम तेल की दरामद बंद कर देगा। जैसे जैसे बिहार के इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी की नफरत और इंतहा पसंदी की राजनीति भी तेजी से होती जा रही है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर पहले तो बिहार के एमपी और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने शरंगेज बयान देते हुए कहा कि हरामखोर के वोट नहीं चाहिए, जबकि आज पुणे में बीजेपी की एमपी मेधा कुलकर्णी ने पुणे के तारीखी किले शनिवार वाड़ा पहुंचकर वहां उस जगह पर गाय के पेशाब का छिड़काव किया जहां गुज़िश्ता रोज़ कुछ मुसलमान खवातीन ने नमाज अदा की थी। इस वाक़े के बाद एक बार फिर सियासत गर्म है। ताहम ऐसा मालूम होता है कि बिहार में अपनी घटती मकबूलियत से खौफजदा बीजेपी हार के डर से एक बार फिर नफरत के बाजार को हवा दे रही है। हिंदुत्व तंजीमों के कारकुनान और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट मेधा कुलकर्णी के एहतजाजी मुजाहरे के बाद पुणे सिटी पुलिस ने नमाज अदायगी मामले में केस दर्ज कर लिया। इस जगह पर हमने आंदोलन किया सकल हिंदू समाज की तरफ से और बहुत ज़्यादा संख्या यहाँ उपस्थित हुई है और यहाँ हमने जो जगह थी कि जहाँ नमाज पढ़ा गया उस जगह का शुद्धिकरण किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव वंदना सादर करके हमने यहाँ शुद्धिकरण किया है और ऐसी बातें फिर ना हो इसलिए हमने ये आह्वान किया है। एएसआई को भी हमने ये अगवा किया है कि इस तरह की आने वाले समय में कोई भी यहाँ ऐसी इस तरह से नमाज न पढ़ा जाए। दूसरी बात, यहाँ एक अनधिकृत मज़ार है जहाँ कोई ऐतिहासिक वहाँ किसी डॉक्यूमेंट में उसका उल्लेख नहीं है। वहाँ अभी जो बोर्ड लगा है वो तो फिलहाल ही लगा है। इस तरह की बातें अगर एएसआई के मॉन्यूमेंट में होती है तो वो बिल्कुल निषेधार्ह है और ऐसी बातों के लिए हमारे पास फिर हमारा खुद जवाब होगा। एएसआई को हम 8 दिन की मोहलत देते हैं, अगर उन्होंने कुछ किया नहीं तो हम थी उसमें जो मोर्चा निकाला गया। ये मोर्चा कल की जो घटना हुई थी जिसमें एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में रिलीजियस प्रैक्टिस के तहत रिलीजियस प्रेयर की गई थी, उसके खिलाफ ये मोर्चा था। इस मोर्चे में पुलिस प्रशासन का पूरा बंदोबस्त तैनात था। पुलिस प्रशासन ने ये इंश्योर किया है कि एएसआई की जो भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसके अंदर कोई घुस ना पाए, जो भी उनकी रेलिंग थी वो रेलिंग के अंदर कोई घुस ना पाए और उस तरह से बंदोबस्त पूरा कंप्लीट किया है। इसमें दोनों धर्म के कोई भी जो उनके रिलीजियस प्लेसेस है उनको किसी को हाथ नहीं लगाने दिया है और इसी तरह हमने पीस ये मेंटेन किया हुआ है। जो अंदर जो मुस्लिम महिला आई थी तो उन्होंने कुछ परवानगी दी थी उसको पहले? देखो जो भी घटना घटी है उसमें एएसआई जिस तरह से कंप्लेंट दिया। मुल्क भर में दिवाली बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। खूब आतिशबाजी हुई और उसका असर सुबह दिखाई दे रहा है। चारों तरफ धुंध है, हवा जहरीली हो गई है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गाजियाबाद में इस वक्त आलूदगी की सतह सबसे ज़्यादा है। दिल्ली एनसीआर की हवा दिवाली से पहले ही आलूदा थी, ताहम गुज़िश्ता पीर को फटने वाले पटाखों ने हवा के मियार को मज़ीद ख़राब कर दिया है। तमिलनाडु में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी शदीद बारिश ने रियासत के मुतादिद इलाकों में ज़िंदगी को मुतासिर कर दिया। महकमा मौसमियात के मरकज़ ने चेन्नई समेत 7 अदला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां आइंदा दिनों में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। महकमे ने मुतनबा किया है कि मुसलसल बारिश से रियासत के बाद नशीबी इलाके सैलाबी सूरत हाल का सामना कर सकते हैं। RMC के मुताबिक जनूबी मशरक़ी खलीज बंगाल के ऊपर कम दबाव का एक नया निज़ाम बनने की उम्मीद है, जो अगले 24 घंटों में मज़ीद मजबूत हो सकता है। मौसमियात के मुताबिक अगले 24 अक्टूबर तक चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई अदला में तूफ़ानी बारिश होगी। हुकूमत ने राहत कार्य व दीगर इक़दामात शुरू कर दिए हैं।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चाहें तो इसराइल को गाजा में वापस भेजकर हमास को ख़त्म करने का हुक्म दे सकते हैं। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उन्होंने हमास के साथ एक मुआहदा किया है और तवक्को है कि वो अच्छा बर्ताव करेंगे। सदर ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ऐसा ना हुआ तो हमास को ख़त्म करना पड़ेगा। ट्रंप का कहना था कि अगर वो हुक्म दें तो इसराइली फ़ौज 2 मिनट में गाजा के अंदर जाकर हमास का खात्मा कर सकती है। ट्रंप ने कहा है कि वो फिलहाल मामले को ठंडा रखने और जंगबंदी को कायम रखने की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। Hands of others. You know, we have 59 countries that agreed to the deal. We have a peace in the Middle East for the first time ever. We made a deal with Hamas that, you know, they're going to be very good, they're going to behave, they're going to be nice, and if they're not, we're going to go and we're going to eradicate them if we have to. They'll be eradicated, and they know that. So they went in, and I don't believe it was the leadership, but they had some rebellion in there among themselves, and they killed some people, you know, a lot of people. But this is a violent group. You know, you probably noticed over the last 100 years, this is a very violent group of people. And they got very rambunctious, and they did things that they shouldn't be doing. And if they keep doing it, then we're going to go in and straighten it out, and it'll happen very quickly and pretty violently, unfortunately. Go ahead. Yeah, just following up on that question, when you say we are going to eradicate Hamas, No. who is we? Does that include American boots on the ground? No, it won't be on the ground at all. We don't need to, because we have many countries, as you know, signed on to this deal. The way I view it, 59 countries, and unanimous. There's never been, nobody ever believed it was right. Countries that 4 months ago didn't like each other, and now they're all aligned together. I mean, we've had countries calling me when they saw some of the killing with Hamas, saying, we'd love to go in and take care of the situation ourselves. In addition, you have Israel would go in 2 minutes if I asked them to go in. I could tell them, go in and take care of it. But right now, we haven't said that. We're going to give it a little chance, and hopefully there will be a little less. अमेरिकी सदर के दामाद जेरेड कुशनर ने कहा है कि गाजा का मंजर ऐसा है जैसे यहाँ एटम बम गिरा हो। अमेरिकी सदर ट्रंप के दामाद ने हाल ही में इजरायली फ़ौज के हमरा गाजा का दौरा किया। कुशनर ने जवाब दिया कि गाजा का मंजर ऐसा है जैसे यहाँ एटम बम गिरा हो। सदर ट्रंप के दामाद ने मजीद कहा कि ये सब बहुत अफसोसनाक है, उनके पास रहने को कोई जगह नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीनी हम मनसब शी जिनपिंग के साथ अपने ताल्लुकात बहुत पसंद हैं, चीन के साथ अच्छा रहना चाहता हूं। एक बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे लगता है कि हम चीन के साथ ठीक रहेंगे। चीन ताइवान पर हमला नहीं करना चाहता। अगले साल के शुरू में चीन का दौरा करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मेरी तरजीह चीन के साथ मुनसिफाना तरजीहात मुआहदे तक पहुंचना है। तवक्को है कि इस माह के आखिर में सदर शी जिनपिंग के साथ जनूबी कोरिया में तिजारती मुआहदे तय पाए जाएंगे। Paying tremendous amounts of money to us as in the form of tariffs. As you know, they're paying 55%. That's a lot of money. They never were paying anything over years and years and years. But they were like anybody else. A lot of countries took advantage of the U.S. They're not taking advantage anymore. No, China's paying 55% and a potential 155% come November 1st, unless we make a deal. And I'm meeting with President Xi. We have a very good relationship. We're going to be meeting in South Korea in a couple of weeks, and we'll see what we can do. We have a very good relationship with China, but you know, it's been probably a little bit like your relationship with China. They try and take advantage, but most countries do. I mean, I can say the European Union took advantage, but not anymore. We worked out a very fair trade deal. Japan, we worked out a very fair deal. South Korea, where I'll be meeting President Xi, we worked out a very fair deal. And I expect we'll probably work out a very fair deal with President Xi of China. So most of you will be with us. It's going to be very exciting. And I think we're going to work out something that's good for both countries. Are you at least interested in expediting the nuclear-powered subs to Australia? Well, we are doing that, yeah. We're doing that. We have them moving very, very quickly. Yeah, please. Mr. President, I don't think you've ever been to Australia. Have you thought about coming to Australia and trying out some of the golf courses? I would, and I actually have been to Australia, and I did play one of your great golf courses. They have great golf courses there.
But I have been to Australia, actually. Come And, again? oh, I would. In fact, I've been invited. सानाए ताकाइची जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हो गई। सानाए ताकाइची ने वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए ऐवान ज़ेरें और ऐवान बाला से वोट हासिल कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक 64 साला सानाए ताकाची ऐवान ज़ेरे में 237 और ऐवान बाला में 125 वोट हासिल करके जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म बन गई है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। रियाद इनकाउंटर मामला, इंसानी हुकूक कमीशन ने डीजीपी से तफसीली रिपोर्ट का किया मुतालबा। 24 नवंबर तक जुडिशल इंक्वायरी की तकमील की भी दी हिदायत। पुलिस इनकाउंटर में हलाक रियाद की बोधन में नमाज जनाजा व तदफीन, सिर्फ करीबी रिश्तेदार और चंद मुकामी मुसल्लियान थे मौजूद। गोशा महल पुलिस ग्राउंड में पुलिस यादगार शहीदाना तकरीब, वज़ीर आला ने शहीद पुलिस मुलाजिमीन को किया खिराज अकीदत पेश। जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब, मरकज़ी मुबस्सिरीन पहुंचे हैदराबाद, इंतखाबी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग। आरटीसी क्रॉस रोड पर खौफनाक सड़क हादसा, 16 साल लड़की हलाक, मां और भाई शदीद जख्मी। दिवाली के मौके पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आगजनी के वाक़यात, सुल्तान बाजार, मंगल हाट और दीगर मकामात पर गोदामों में लगी आग, पटाखे बने सबब। महाराष्ट्र के पुणे में वाक़े शनिवार वाड़ा में नमाज की अदायगी के खिलाफ हंगामा, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, गाय के पेशाब का किया छिड़काव, सख्त कार्रवाई का पुलिस से मुतालबा। मोदी कब तक डरते रहेंगे ट्रंप से, कांग्रेस का सवाल। रूसी तेल की खरीदारी के हवाले से ट्रंप की ताज़ा धमकी को करार दिया तशवीशनाक। और मंजर ऐसा है कि जैसे यहाँ एटम बम गिरा है। ट्रंप के दामाद की गाज़ा के दौरे के बाद गुफ्तगू। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।